सिंहासन बत्तीसी पहली पुतली की कहानी। रत्नमंजरी की कथा। बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज था। वे न्यायप्रिय, दयालु और पराक्रमी राजा थे। उनके राज दरबार में विद्वानों, कवियों और योद्धाओं की भरमार थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जब राजा विक्रमादित्य का देहांत हुआ तो उनके सिंहासन को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया। वर्षों बाद राजा भोज को इस सिंहासन के बारे में पता चला। जब उन्होंने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो सिंहासन में जड़ी थारीदार पुतलियां जीवंत हो उठीं। प्रत्येक पुतली ने राजा भोज को रोकते हुए राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानियां सुनाने का निर्णय लिया। पहली पुतली का नाम रत्नमंजरी था। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले राजा विक्रमादित्य की महानता और उनके न्यायप्रिय स्वभाव को समझें। मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण दरबार में आया और राजा से बोला, महाराज, मेरी एक अनोखी मांग है। मैं एक ऐसी अद्भुत वस्तु आपके पास लाया हूँ जो मुझे एक सिद्ध योगी से मिली थी। ये एक जादुई फल है। इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से वह फल ले लिया और उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे उस फल को एक जरूरतमंद संत को दान कर दिया। ब्राह्मण ये देखकर चकित रह गया, लेकिन अगले दिन फिर एक और फल लेकर आया। राजा ने फिर वही किया और उसे किसी जरूरतमंद को दे दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अंततः एक दिन वही ब्राह्मण छिपकर राजा विक्रमादित्य के पीछे गया और देखा कि राजा वे सारे फल किसी गरीब संत को दे देते हैं। ये देखकर उसने राजा से पूछा, महाराज, आप इस अमृत देने वाले फल को स्वयं क्यों नहीं खाते? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अमृत का क्या लाभ यदि मैं अपने प्रजा के लिए कुछ न कर सकूं? मेरा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि अपने राज्य और लोगों की सेवा करना है। यदि किसी जरूरतमंद को इसका अधिक लाभ मिल सकता है तो मुझे वही करना चाहिए। ब्राह्मण राजा की उदारता से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। संदेश। रत्नमंजरी ने राजा भोज से कहा, राजा विक्रमादित्य केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान दानी और न्यायप्रिय राजा भी थे। क्या तुम्हारे भीतर भी इतनी ही उदारता और परोपकार की भावना है? यदि हाँ, तो ही तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। यह सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए और सिंहासन पर बैठने का विचार स्थगित कर दिया। इस प्रकार पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा विक्रमादित्य की महानता को उजागर किया और राजा भोज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। सिंहासन बत्तीसी दूसरी पुतली की कहानी। पद्मावती की कथा। जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो दूसरी पुतली पद्मावती प्रकट हुई। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य की तरह महान, न्यायप्रिय और दयालु होना पड़ेगा। मैं आपको उनकी एक और कहानी सुनाती हूँ जो उनके अद्भुत न्याय और परोपकार की मिसाल है। कहानी। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक दिन दो औरतें राजा के दरबार में आईं। दोनों एक ही नवजात शिशु को अपनी संतान बताकर झगड़ रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। मामला जटिल था क्योंकि कोई गवाह नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों महिलाओं की बात ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आदेश दिया, इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो और दोनों माताओं को बराबर बराबर दे दो। यह सुनते ही पहली महिला घबरा गई और चिल्लाई, नहीं नहीं महाराज, इस बच्चे को मत मारिए। इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे कोई नुकसान न हो। जबकि दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। राजा विक्रमादित्य तुरंत समझ गए कि असली मां कौन है। उन्होंने बच्चा पहली महिला को सौंपते हुए कहा, जो स्त्री अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए उसे त्यागने को तैयार हो, वही उसकी सच्ची मां हो सकती है। पद्मावती ने राजा भोज से कहा, राजा विक्रमादित्य केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और बुद्धिमान न्यायाधीश भी थे। क्या तुम में इतनी ही सूझबूझ, संवेदनशीलता और न्याय करने की क्षमता है? यदि हाँ, तो ही तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। यह सुनकर राजा भोज एक बार फिर सोच में पड़ गए और सिंहासन पर बैठने का विचार स्थगित कर दिया। इस प्रकार
दूसरी पुतली पद्मावती ने राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रिय स्वभाव को उजागर किया और राजा भोज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। सिंहासन बत्तीसी तीसरी पुतली की कहानी था। जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो तीसरी पुतली चंपकवती प्रकट हुई। उसने, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य की तरह परोपकारी और साहसी होना पड़ेगा। मैं आपको उनकी एक और प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। राजा विक्रमादित्य न केवल न्यायप्रिय थे बल्कि उनकी परोपकार की भावना भी अद्वितीय थी। उनका यह सिद्धांत था कि जब तक उनके राज्य में कोई भी भूखा या दुखी रहेगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार उज्जैनी में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियां जलहीन हो गई और प्रजा अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगी। राजा विक्रमादित्य इस आपदा को देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने कोष से अनाज बंटवाने का आदेश दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने समस्या को गहराई से समझने के लिए स्वयं नगर का भ्रमण किया। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को एक मिट्टी की रोटी बनाते हुए देखा। जब राजा ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो उसने उत्तर दिया, महाराज, अब तो अन्न भी दुर्लभ हो गया है। मजबूरी में हमें मिट्टी की रोटियां बनाकर पेट भरना पड़ रहा है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपना राजमहल, आभूषण और संपत्ति बेचकर उस धन से दूर दूर से अनाज मंगवाया और अपनी प्रजा में बांट दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई तालाब खुदवाए और कृषि के लिए नई योजनाएं शुरू की, जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न आए। उनकी दूरदृष्टि और परोपकार के कारण जल्द ही राज्य में खुशहाली लौट आई। संदेश: चंपकवती ने राजा भोज से कहा, राजा विक्रमादित्य केवल युद्ध में पराक्रमी नहीं थे बल्कि अपने राज्य और प्रजा के लिए हर त्याग करने को भी तैयार रहते थे। क्या तुम्हें इतनी ही दया, त्याग और सेवा की भावना है? यदि हाँ, तो ही तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। यह सुनकर राजा भोज फिर से सोच में पड़ गए और उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार स्थगित कर दिया। इस प्रकार तीसरी पुतली चंपकवती ने राजा विक्रमादित्य के परोपकार और दूरदर्शिता की कहानी सुनाकर राजा भोज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य भारतवर्ष के एक महान प्रतापी राजा थे। उनके बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।